हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक प्रताप में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, जल्दी ही आपको स्क्वायर रूट की वीडियो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, पैटर्न ऑफ क्यूब ऑफ अ नंबर। तो क्या पैटर्न होता है किसी भी क्यूब नंबर का, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, आपको 1 से 10 तक के क्यूब याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का 27 हो गया, 4 का 64, 5 का 25, ऐसे ही 10 का 1000 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें नोट करने वाली क्या बात है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें क्या है, 1 का क्यूब 1 यानी जो 1 है उसमें क्या आ रहा है, उसके क्यूब में 1 आ रहा है। ऐसे ही 4 का क्यूब है, उसमें 64 आ रहा है। 64 यानी 4 के क्यूब में क्या आ रहा है, लास्ट में 64 में 4, यानी 4 के क्यूब में लास्ट का अक्षर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ऐसे ही 5 का क्यूब करते हैं तो 125, तो 5 के क्यूब में 125 में लास्ट का अक्षर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही 6 में 6 आ रहा है, और 9 में 9 आ रहा है, और 10 की 0 आ रही है। तो जो ये हैं, आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा। जिसका क्यूब कर रहे हैं वही अक्षर लास्ट में आ रहा है। 1 के पीछे 1, 4 के क्यूब के पीछे 4, 5 के क्यूब के पीछे 5, 6 के पीछे 6, 9 के पीछे 9, और 10 के पीछे 0। ठीक है, और फिर हमारी इसमें ट्रिक क्या है, तो हम वो ट्रिक देख लेते हैं कि इसमें ट्रिक क्या है। इसमें जो ट्रिक है, 2 और 8, यानी हम देखते हैं 2 और 8 को। यानी क्या है, 2 के पीछे क्या आ रहा है, 8। तो 2 के पीछे क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो 2 का क्यूब का क्या आ रहा है, लास्ट में 8 आ रहा है। इसी तरह 8 का क्यूब का क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 के क्यूब के पीछे 8 आ रहा है, और 8 के क्यूब के पीछे 2 आ रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं साइड में, 2 का क्यूब 8 होता है, और 8 का क्यूब 512। तो 512 में लास्ट का अक्षर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसी तरह 3 और 7 में, 3 के क्यूब के पीछे 7 आता है, और 7 के क्यूब के पीछे 3 आता है। तो ये हमारी ट्रिक हो गई। बस यही आपको ध्यान रखनी है, 2 के पीछे 8 आएगा, और 8 के पीछे 2 आएगा। 3 का क्यूब करेंगे 7 आएगा, और 7 का क्यूब करेंगे 3 आएगा। बाकी सब में सेम रहता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। हम आ जाते हैं आगे अपने पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि हमको क्यूब रूट निकालना है 32768 का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम करते क्या है, इसमें सबसे पहले हम लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, यानी लास्ट के 3 अक्षर देखते हैं। कौन से लास्ट के 3 अक्षर, 7, 6 और 8। तो 7, 6 और 8 हम लास्ट के 3 अक्षर हर एक क्वेश्चन में नोट करेंगे। 7, 6 और 8। तो इसमें क्या होगा, हम देखते हैं कि 8 है, तो 8, 8 के का क्या आएगा, 8 के क्यूब के पीछे मैंने अभी आपको बताया था कि 2 आता है। क्या बताया था कि 2 के क्यूब के पीछे 8 आएगा, और 8 के क्यूब के पीछे 2 आएगा। ठीक है, तो इधर 8 था, तो 8 के क्यूब के पीछे क्या आएगा, 2। यानी जो हमारा इस ये क्यूब रूट निकलेगा उसका लास्ट का अक्षर 2 होगा। ठीक है, तो फिर क्या देखते हैं, बचा क्या, 3 अक्षर तो हमने ले लिए, बचे कितने इधर, 2 अक्षर। तो 2 अक्षर कौन से बचे हमारे पास, 3 और 2, यानी 32 हमारे पास यहाँ पे बचा। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि जो ये 32 है, ये किस किस अक्षर के क्यूब के बीच में आता है। तो ठीक है, तो हमने देखा कि जो 32 है, ये 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में आता है। जैसे 3 का क्यूब क्या हो गया हमारा, जो 3 है, 3 तिया 9 तिया 27, और 4 चौक 16 चौका 64। तो 27 और 64 के बीच में क्या आता है, 32 आता है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इसमें हमें जो छोटे वाला है वो लेना है। यानी 3 का क्यूब छोटा है, तो हमको क्या लेना है, वही लेना है। तो 3 के क्यूब का 3 हम यहाँ पे ले लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इस 3 की वजह से स्टार्टिंग में 3 आ जाएगा, और जो स्टार्टिंग में हमने 2 निकाला था उसकी वजह से 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 32। यानी 32 इसका क्या होगा, क्यूब रूट होगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि हमारा 110592 का हमको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो वही पुराना प्रोसेस हम इसमें करेंगे। क्या करना है, वही लास्ट के 3 अक्षर हम उठा लेंगे। तो इसमें क्या आ रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है। 2 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, तो 2 के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, 8। यानी जहाँ पे 2 होगा उसका क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, तो इसलिए लास्ट का अक्षर क्या आ जाएगा हमारा, 8। तो बचा क्या, इधर 110 बचा। तो 110 को देखेंगे किस किस के क्यूब के बीच में आता है। तो जो ये 110 है, ये 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में आता है, क्योंकि 4 का क्या होता है, 4 चौक 16 चौका 64 होता है, और 5 का 5 पंजे 25 पंजे 125। तो 64 और 125 के बीच में क्या आ गया, 10 आ गया। तो मैंने क्या बताया था इधर, इसमें से छोटे वाला लेंगे। तो यानी 4 का क्यूब छोटा है, तो इसलिए 4 ले लेंगे। तो हमारा रूट निकल के क्या आ जाएगा, क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 48। यानी इसका 4 आ जाएगा, और ऊपर का 8 आ जाएगा। तो ये हमारा 48 आंसर हो जाएगा। तो आप इसको देखते ही कर सकते हैं, कॉपी पेन की कोई ज़रूरत नहीं है, नो पेन नो पेपर। ठीक है,
तो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, तो इसमें क्या करना है हमको, वही लास्ट के 3 अक्षर हमको देखने हैं, 616। ठीक है, 3 अक्षर देख लिए। तो 6 का क्या बताया था, 6 का 6 ही रहेगा, क्योंकि 6 के क्यूब के पीछे क्या आता है, 6 ही आएगा, तो इसलिए 6 का 6 रह जाएगा। ठीक है, बचा कितना, 175 बचा। इसको देखते हैं किस किस के क्यूब के बीच में आता है, तो 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में आता है। ठीक है, तो फिर क्या लेंगे, छोटे वाला लेंगे यहाँ पे 5। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 56। तो 56 क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखे ये क्यूब रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, इससे आप क्या है, क्वेश्चन को देखते ही निकाल सकते हैं। बस आपको याद रखना है 1 से 10 तक के क्यूब याद रखने हैं। ठीक है, उनके पीछे क्या आ रहा है ये याद रखना है, बाकी बहुत ही सिंपल है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जल्दी ही स्क्वायर रूट की वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और पास वाले बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो की पल पल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।